प्रिया, ये अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गई। तुम्हें पता है पापा जी के ऑफिस से ना कुछ लोग आ रहे हैं खाने पर घर पे, तो उनका ना बहुत सारा खाना बनाना है, तुम मेरी मदद करवा दो। दीदी, खाना? अरे तुम घबराओ मत, तुम्हें नहीं करना है सब कुछ, बस तुम मेरी थोड़ी मदद कर देना। प्रिया, क्या हुआ तुम्हें? दीदी पता नहीं, मुझे चक्कर आ रहे दीदी, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। छोटी संभालो। अरे प्रिया, बहू, प्रिया क्या हुआ तुम्हें? प्रिया, कुछ नहीं मम्मी जी, मुझे ना चक्कर आ रहे हैं, मेरा शायद बीपी लो हो गया मम्मी जी। सीमा बहू, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे माना कि तू जेठानी बन गई है, लेकिन इस प्रिया बहू को थोड़ा मौका तो दे, घर में रमने तो दे। अभी नई नई है, इससे इतना खाना नहीं बनता। अरे मैंने तुझसे कुछ लोगों का खाना बनाने के लिए बोल दिया, तो तूने इसे किचन में लगा रखा जब से। अरे देख तो सही, है नई बहू है। पर माँ जी, मैंने तो प्रिया से कुछ नहीं कहा, प्रिया तो अभी आई थी किचन में। मैं सब समझती हूँ बहू, अगर प्रिया की जगह तेरी बहन आई होती ना तेरे देवर के लिए, तेरी देवरानी बनकर, तो तू उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करती क्या? मैं जानती हूँ तुझे बहुत बुरा लगा है कि मैंने तेरी बहन का रिश्ता नहीं लिया अपने छोटे बेटे के लिए, लेकिन सीमा, अब यही तेरी देवरानी है, क्योंकि ये आशु की पसंद है। प्रिया चल, तू अपने कमरे में आराम कर ले, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, और तुझे किसी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बताना। अपने रूम में बैठ, वहीं पर तेरा खाना दे दूंगी मैं तुझे। जा तू अपने कमरे में आराम कर ले। अब एक काम कर, तू अपने रूम में चल, मैं तेरे लिए नींबू पानी बना कर लाती हूँ वहीं पर। खाना बाद में खाना, पहले तू नींबू पानी पी ले। मम्मी जी नहीं, मैं आराम कैसे कर सकती हूँ मम्मी जी, घर पर इतने लोग आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, पापा जी के फ्रेंड आ रहे हैं, वो लोग पहली बार मुझसे मिलेंगे मम्मी जी, तो अच्छा थोड़ी ना लगता है मम्मी जी ऐसे। दीदी अकेले किचन में सारा काम करेंगी। तू चिंता मत कर प्रिया बहू, सीमा बहू को आदत है इतना काम करने की। अरे जब इसकी शादी हुई थी ना तो इसकी मम्मी बहुत बीमार रहती थी, मायके में भी ये सारा काम करती थी। इसने इसलिए तो ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की है। अरे इसने ज्यादा ना तो पढ़ाई की है, बस इसने हमेशा घर का ही काम किया है, इसे घर के कामों की आदत है। और तुझे पता है प्रिया बहू, यहाँ तो फिर भी मॉडर्न किचन बनवा रखी है मैंने। अरे इसका मायका तो गाँव है बिल्कुल, ये तो चूल्हे पे रोटी बनाती थी, सारा काम चूल्हे पे करती थी। तू इसकी चिंता मत कर, चल तू आराम कर ले। ठीक है मम्मी जी, जैसी आपकी मर्जी। सीमा बहू, तू एक काम कर, सारा खाना बनाए सबसे पहले मेरे लिए एक कप चाय बना दे, मुझे तेरे हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती है, और जब तक तेरे हाथ की चाय ना पीऊं ना तो मेरा सर में दर्द ठीक नहीं होता। हाँ माँ जी, मैं तो बना ही दूंगी, क्योंकि मैं तो गांव की गंवार हूँ ना, मैं आपकी छोटी बहू की तरह पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैंने हमेशा काम ही किया है। माँ जी, माँ जी, मेरी शादी को 3 साल हो गए, 3 साल में आपको कभी भी लगा है कि मैंने आपको अपनी माँ से कम इज्जत दी है? माँ जी, मैंने आपको अपनी माँ से ज्यादा सम्मान दिया है, लेकिन आप माँ जी वैसे मुझसे कुछ कहती हैं तब मुझे इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन आज आपने छोटी के सामने, माँ जी आपने उसके सामने भी आज मेरी बेइज्जती कर दी। मम्मी, मम्मी, ये अंजू दीदी, लगता है माँ जी अंजू दीदी आए हैं। हाँ बहू जल्दी चल। अरे अंजू, तू आ रही थी बेटा, तूने बताया नहीं, मैं तेरे भाई को भेज देती लेने के लिए। हाँ मम्मी नमस्ते। नमस्ते बड़ी भाभी। और भाभी कैसे हो आप? हाँ दीदी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? सच बता रही हूँ दीदी, यकीन मानना, जब आप नहीं होते ना तो घर खाली खाली हो जाता है, आपका आना मुझे बहुत अच्छा लगता है। भाभी सच बता रही हूँ, मुझे भी ना आपकी बहुत याद आती है। आपको पता है मैं ना ससुराल में अपनी सास से हर टाइम बस आपकी बातें करती रहती हूँ, मेरी बड़ी भाभी ऐसे, मेरी बड़ी भाभी वो, मेरी बड़ी भाभी ने ये बनाया। पता है मेरी सास भी परेशान हो जाती है, सुन सुनकर बोलती है हर वक्त बड़ी भाभी की गुण गाती रहती है। भाभी सच में जैसे मेरे लिए मम्मी है ना, वैसे आप हो भाभी, आपने ना इतना प्यार दिया है हमें। अच्छा दीदी, दीदी चलो अंदर भी चलो, या बाहर ही खड़े होकर सारी बातें करोगे? आप थक गए होंगे दीदी, चलो अंदर। हाँ कितने बुद्धू है ना मम्मी जी। और दीदी, उनकी तो आज बैंड बजा दी मम्मी जी ने, क्लास ले ली उनकी।
बड़ा मजा आ रहा है सच में यहाँ पर तो। सच में जेठानी जी की तो यहाँ पर बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। अब मैं सोऊंगी आराम से और 2 घंटे बाद जाऊंगी बाहर, जब तक सारा खाना बन जाएगा। सच में मेरे अंदर दिमाग तो है। वाह भगवान जी, मैं जीनियस हूँ, जीनियस। आप बता अंजू, कैसे है बेटा और कैसे आई अचानक? दीदी मैं आपके लिए ना कुछ चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ भाभी बना दो। भाभी वो प्याज वाले पकोड़े भी बना देना जरूर, मेरा बहुत मन हो रहा है। मैं सोच कर ही आई थी घर जाकर भाभी के हाथ के प्याज वाले पकोड़े खाऊंगी। जी दीदी ठीक है, मैं अभी बनाती हूँ। और बताओ मम्मी कैसे हो आप? अरे मैं तो ठीक हूँ बेटा, अच्छा किया जो तू आ गई। अरे मैंने सोचा मम्मी नई भाभी के हाथ की रोटी आप खा रहे हो, मैं भी नई भाभी के हाथ के मजे ले लूं खाना खाने के। पहले तो मम्मी मैं आज तक जब भी आई हूँ बड़ी भाभी बना कर देती है सब कुछ। बड़ी भाभी ने संभाला हुआ है मम्मी घर को वैसे तो इस बार तो मैं छोटी भाभी के हाथ का खाना खाऊंगी। अरे अंजू, आज भी तुझे बड़ी भाभी के हाथ का ही खाना खाना पड़ेगा। क्यों मम्मी? मम्मी भाभी घर पर नहीं है, अपने मायके गई है क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, वो मायके नहीं गई है, तो यहाँ घर पर ही अपने रूम में है। बस उसकी ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत खराब है? क्यों मम्मी, खुशखबरी है क्या कोई? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई खुशखबरी नहीं है अभी जो तू सोच रही है। वो तो बेटा बस जिस दिन से आई है ना बेचारी बीमार ही रहती है, उससे ना ज्यादा काम नहीं होता बेटा। अभी भी उसे चक्कर आ रहे थे, कभी उसका बीपी लो जाता है, कभी उसे चक्कर आने लगते हैं। घर पे ना बस उससे तो कुछ होता ही नहीं है। क्या बताऊं बेटा, जिस दिन से आई है बहुत बीमार रहती है वो तो मम्मी आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया? दिखाया था बेटा, डॉक्टर ने मल्टीविटामिन की टैबलेट दे दी और बोला ऐसा तो कुछ है नहीं। क्या बताएं, बस वो ये मल्टीविटामिन की टैबलेट दे देते हैं बेटा, और तो कुछ बताया नहीं। डॉक्टर तो कोई बीमारी बताते नहीं है बेटा। अभी भी आज ना तेरे पापा जी के कुछ दोस्त आने वाले हैं घर पे खाने पर, तो सीमा बहू ना वही बना रही थी किचन में। अब पता नहीं सीमा बहू ने कुछ ज्यादा काम करा लिया या क्या चक्कर है, तेरी भाभी को चक्कर आने लगे, रिया को। सारा खाना ना सीमा ही बना रही है और मैं थोड़ी उसकी मदद कर दूंगी। और बेटा सीमा बहू भी ना आजकल बहुत अजीब सा व्यवहार करती है, गुस्सा हो जाती है वो जल्दी, चिड़चिड़ी रहती है। तुझे तो पता ही है ना, वो अपनी छोटी बहन का रिश्ता करवाना चाहती थी आशु से, लेकिन आशु को ये प्रिया पसंद थी, इसलिए बेटा बस क्या बताऊं, थोड़ा चिड़चिड़ी रहती है अब तेरी बड़ी भाभी। मम्मी मुझे लग रहा है प्रिया भाभी को वो नई बहू वाली बीमारी होती है ना, वो लग गई है शायद। क्या? हाँ मम्मी, नई बहू वाली बीमारी, उसका तो मम्मी इलाज करना ही पड़ेगा।